नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। अब देश में राजनीति ऐसी जहां नीतियों को छोड़कर बाकी के हर मसले पर सामने वाले पर सिर्फ आरोपों की झड़ी लगाना है। इन राजनेताओं की राजनीति ऐसी हो गई है जहां देश की समस्याओं पर नहीं बल्कि सामने वाले पर जितना बुरा हो सके उतना बुरा कटाक्ष करके जबरदस्त राजनीति बनाना है। अब महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो गलत नहीं होगा। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत भी मिल चुकी है, लेकिन एनसीपी नेता नवाब मलिक की राजनीति ऐसी है जो राजनीति की कतार में सबसे पीछे खड़े होकर सिर्फ कटाक्ष करने के लिए ही बैठे हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस पर अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पलटवार किया है। उन्होंने पूर्व सीएम पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगा दिए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में उनके इशारे पर महाराष्ट्र में नकली नोटों के धंधे का खेल चल रहा था। अब आपको बताते हैं नवाब मलिक ने आखिर क्या कहा है। नवाब मलिक ने कहा है कि 8 अक्टूबर 2017 को राजस्व खुफिया निदेशालय ने बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की, जिसमें 14.56 करोड़ की जाली नोट पकड़े गए थे। इस मामले को दबाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने मदद की थी। जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान दाऊद वाया बांग्लादेश में फैलाया जाता है। मलिक ने यह भी कहा कि पूर्व सीएम समीर वानखेड़े को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे उनके करीबी हैं। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की गई थी। देश भर में जाली नोट पकड़े जाने लगे थे, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 तक महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट का मामला सामने नहीं आया था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में जाली नोट का खेल महाराष्ट्र में चल रहा था। मलिक ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने सीएम रहने के दौरान अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को सरकारी कमीशन बोर्ड में जगह दी। एनसीपी नेता ने कहा कि मुन्ना यादव नामक शख्स जो नागपुर का गुंडा है, उसके खिलाफ हत्या सहित कई चीजों में मामले चल रहे हैं। उसे अपने सीएम रहने के दौरान कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले फडणवीस ने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको बता देते हैं। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी प्रवक्ता और राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक पर मुंबई धमाकों के अभियुक्त सरदार शाह वली और सलीम पटेल से जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक ने सिर्फ 30 लाख रुपए में करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। उनका दावा था कि नवाब मलिक ने साल 1993 में हुए बम धमाकों में अभियुक्त सरदार शाह वली खान के जरिए एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी। फडणवीस का कहना था कि एलबीएस रोड पर यह जमीन रणनीतिक रूप से 1,23,000 वर्ग फुट की है। जमीन सॉलिडस नाम की कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। करोड़ों रुपए की जमीन महज 30 लाख रुपए में बिकी। फडणवीस ने दावा किया कि गोवा के एक प्लम्बर मरियम बाई की ओर से सलीम पटेल को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। उन्हें वली खां से जमीन मिली थी। सलीम पटेल हसीना पार्कर के ड्राइवर थे। उसने जमीन सॉलिडस नामक कंपनी को बेच दी। इस कंपनी का स्वामित्व नवाब मलिक के परिवार के पास है। जब वे मंत्री बने तो उन्होंने सॉलिडस कंपनी छोड़ दी। कंपनी फरहान मलिक के पास गई। अब इन नेताओं की राजनीति को क्या कहा जाए, जहां सिर्फ आरोप प्रति आरोप है। राज्य की तमाम समस्याओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष वाली राजनीति को बढ़ावा देना है। अब जाते जाते हमेशा की तरह आपके जहन में एक सवाल छोड़ जाती हूं, क्या ये राजनेता आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में केवल और केवल चर्चाओं का विषय बनते रहेंगे या इन पर कोई ठोस कार्यवाही होगी? फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।